हे फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 10 पॉइंट्स के बारे में क्योंकि जिनकी वजह से आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है। तो फ्रेंड्स, हमें उन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है अपनी रिटर्न फाइल करते हुए, या अगर हम रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो उस टाइम पे भी हमें उन चीज़ों का ध्यान रखना है कि किन किन ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हमें इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। तो फ्रेंड्स, चलिए उन चीज़ों का हमें पूरी सावधानी रखनी है कि जिनकी वजह से हमें नोटिस ना आए। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं सबसे पहला ऐसा कौन सा पॉइंट कि डिले इन फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। तो फ्रेंड्स, जब भी हम अपने रिटर्न फाइल करते हैं एवरी फाइनेंशियल ईयर में, तो उस केस में क्या होता है कि हमें जो भी हमारी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है, हमें उस तक रिटर्न अपनी फाइल कर लेनी चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि जब हमारी रिटर्न हम लेट फाइल करते हैं तो उस केस में हमारा जो असेसिंग ऑफिसर है वो हमसे नोटिस भेज के पूछ सकता है कि आपने रिटर्न लेट फाइल क्यों की है। या फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हम जब लेट फाइल करते हैं तो उस केस में हमारी जो रिटर्न को रिवाइज नहीं कर पाते हैं और कोई ऐसी चीज़ रह जाती है कि जो हम उसमें रिटर्न में शो करना भूल गए, तो उस केस में भी हमारा इनकम टैक्स से नोटिस आ जाता है। तो फ्रेंड्स, उससे बचने के लिए अपनी रिटर्न को हमें टाइमली फाइल करना चाहिए और प्रॉपर तरीके से फाइल करना चाहिए। और तो फ्रेंड्स, अगर नंबर 2 की बात करें तो TDS क्लेम नोट मैच विद फॉर्म 26AS। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब भी हम अपने रिटर्न फाइल करते हैं तो उस केस में कई बार क्या होता है कि ना ही हमारी कोई बैंक की सपोज कीजिए FD है, ना हमारा कोई ऐसा हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि कई बार कोई छोटी मोटी जो कोई कमीशन इनकम है या कहीं किसी भी पेमेंट पे हमारा TDS कट जाता है, तो हम अगर वो 26AS में चेक करके रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो उस केस में भी हमारा रिटर्न मिसमैच का नोटिस आ जाता है और हमें फिर रिटर्न को रिवाइज करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, उस चीज़ से बचने के लिए अपने जब भी रिटर्न फाइल करें तो कोशिश कीजिए आप किसी अपने एक प्रोफेशनल से अपने रिटर्न फाइल कराएं, किसी अपना टैक्स एडवोकेट या चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिटर्न फाइल करवाएं जो कि आपके प्रॉपर चेक करके फाइल करें। कई बार ये गलतियां होने के कारण हमें बाद में अपने रिटर्न को रिवाइज करना पड़ता है और कई बार तो हमें पेनल्टी या इंटरेस्ट भी पे करना पड़ जाता है। तो फ्रेंड, उनसे बचने के लिए अपने रिटर्न को प्रॉपर तरीके से फाइल करें। और फ्रेंड, अगर पॉइंट 3 की बात करें तो फॉर फाइलिंग डिफेक्टिव रिटर्न। फ्रेंड्स, ये डिफेक्टिव रिटर्न कब होती है कि कई बार हमें ये नहीं पता होता कि हमारे रिटर्न का कौन सा फॉर्म जाना है, जानकारी ना होने के कारण। तो उस केस में हम कई बार अपना कोई फॉर्म गलत चूज कर लेते हैं, या हमारी इनकम है जो हम कई बार प्रॉपर तरीके से शो नहीं कर पाते हैं कि उसमें किसी जिस ऐड में शो करनी उसके बजाय दूसरे ऐड में डाल देते हैं, या कुछ ऐसी मिसमैच होती हैं कि जिनकी वजह से हमारी रिटर्न डिफेक्टिव हो जाती है। तो उस केस में भी डिफेक्टिव रिटर्न होने के कारण इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से असेसिंग ऑफिसर हमारे लिए हमारे नोटिस भेज सकता है और वो हमारी जानकारी मांग सकता है। और फ्रेंड्स, अगर बात करें पॉइंट नंबर 4 की तो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हमारी कोई बड़ी ट्रांजैक्शन हो जाए, जैसे हमारी कोई प्रॉपर्टी सेल हुई है या हमने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है, तो उस केस में हम अपने रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है और रिटर्न में शो करना भी जरूरी होता है। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स कि हमने कोई कैश डिपॉजिट ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस में भी हमें रिटर्न में शो करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन को रिटर्न में शो नहीं करते हैं तो उस केस में भी डिपार्टमेंट से हमें नोटिस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के ऊपर हमारी एक पूरी कंप्लीट वीडियो बनी हुई है, तो उस केस में भी आप ऊपर बटन पर क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं, और या फिर उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन जब भी जिस भी फाइनेंशियल ईयर में होते हैं तो अपने रिटर्न में हमें प्रॉपर शो करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर शो नहीं करते हैं तो उस केस में भी डिपार्टमेंट से नोटिस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर पॉइंट 5 की बात करें तो नॉट डिक्लेयरिंग इन्वेस्टमेंट मेड इन द नेम ऑफ द स्पाउस। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि जो भी हमने कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो हमने अपनी स्पाउस के नाम से की होती है, और फ्रेंड्स उस केस में अगर हम अपनी जैसे रिटर्न जो क्लबिंग प्रोविजन के अंडर में उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो अगर शो नहीं करते हैं तो उस केस में भी डिपार्टमेंट से नोटिस आने के चांसेस हो जाते हैं। तो उस केस में अपना जो भी आपने अपनी इन्वेस्टमेंट स्पाउस के नाम से की है, अगर उनकी रिटर्न फाइल नहीं हो रही है तो उसे अपने रिटर्न में क्लब करके शो करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर नहीं करते हैं तो उस केस में भी कई बार डिपार्टमेंट से नोटिस आ जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और फ्रेंड्स, अगर पॉइंट 6 की बात करें तो नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इनकम। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि जो भी हमारी कोई रेंटल इनकम आ रही होती है या कोई अदर इनकम होती है, जिसका हम क्या होता है कि सपोज कीजिए आपकी कोई सैलरीड क्लास है, आपकी सैलरी से इनकम आ रही है और आप अपनी रिटर्न प्रॉपर सैलरी इनकम से फाइल करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आपकी कोई एग्रीकल्चर इनकम है, रेंटल इनकम है, या कोई आपकी गेमिंग की इनकम, आपने कोई लॉटरी कोई जीती है, तो उस केस में जो भी आपकी इनकम है, जो आपकी कोई प्रोफेशनल इनकम आती है साइड में, तो उस केस में आपको जो भी इनकम है
आपको अपने प्रॉपर ITR में शो करना जरूरी होता है और उस पर जो भी टैक्स बनता है वो पे कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपको डिपार्टमेंट से नोटिस आने के चांसेस रहते हैं। तो इन नोटिस से बचने के लिए अपने प्रॉपर जो भी इनकम है उसको रिटर्न में शो कीजिए। और फ्रेंड्स अगर पॉइंट 7 की बात करें तो नॉन रिपोर्टिंग ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम इक्विटी। फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि जैसे अभी 1 लाख तक की जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम है वो टैक्स फ्री है। अगर उससे ज़्यादा आपकी कोई इनकम होती है तो उस केस में आपको अपनी जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से इनकम होती है तो उस केस से अपने आप रिटर्न में शो करना जरूरी है। और अगर आप नहीं करते हैं तो उस केस में आपको डिपार्टमेंट से नोटिस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स कोशिश कीजिए कि आपकी जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से इनकम होती है तो उसे अपना रिटर्न में प्रॉपर शो करें और जो भी उससे टैक्स बनता है वो टैक्स देखें। और तो फ्रेंड्स अगर पॉइंट 8 की बात करें तो इफ़ द रिटर्न इज पिक्ड फॉर स्क्रूटनी। फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी कुछ रिटर्न रैंडमली सिलेक्ट किए जाते हैं स्क्रूटनी के लिए, उस केस में अगर हमारा केस आ जाता है तो उस केस में भी हमें डिपार्टमेंट से नोटिस आने के चांसेस पूरे होते हैं। तो फ्रेंड्स इस कारण अपने इन नोटिस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें जो भी आपसे डिटेल्स मांगी गई है कोशिश कीजिए उन्हें अपना इनकम टैक्स ऑफिसर को प्रोड्यूस करें, उन्हें उनके सामने उन्हें दिखा दें। तो उस केस में आपको अगर आपका कोई गलती नहीं है तो उस केस में आपके ऊपर कोई पेनल्टी या कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो अगर आपने कोई चीज़ छुपाई है तो उस केस में आपको पेनल्टी और टैक्स पे भी करना पड़ सकता है। और फ्रेंड्स अगर पॉइंट 9 की बात करें तो रिफंड एडजस्टमेंट। फ्रेंड्स क्या होता है कि कई बार जैसे हमारा लास्ट ईयर की जो रिटर्न है उसमें कुछ हमारा टैक्स की जो बनती है टैक्स पे करना बनता है और उसके हमारा उसमें खड़ा रहता है कि उसमें कि हमने टैक्स पे करना है। और फ्रेंड्स अगर सपोज कीजिए आपने किसी 3 साल पहले वाली रिटर्न में कोई आपका टैक्स बनता था और आपने टैक्स पे नहीं किया है तो आपको उसकी डिमांड खड़ी है और इस केस में इस साल आपका कुछ रिफंड बनता है तो उसमें जो रिफंड का एडजस्टमेंट होता है उसे करने के लिए भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको एक नोटिस भेजता है और आपके रिफंड को उसमें एडजस्ट कर लेता है। तो उस केस में भी फ्रेंड्स आपको अगर आपका कोई डिमांड नहीं बनते तो उस केस में आप डिपार्टमेंट को जाके अपना पूरा एविडेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसमें बता सकते हैं कि आपका ये जो डिमांड है ये इनकरेक्ट है। तो उस केस में आपसे कोई ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अपना जो सच्चाई है उसे अपना इनकम टैक्स ऑफिसर के सामने रखिए और आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, कोई आपको परेशान नहीं कर सकेगा। तो फ्रेंड्स उससे बचने के लिए आपको इन सभी पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपको ये लगता है कि आप इसी तरीके की वीडियो हमारे और किसी टॉपिक पर चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कर बताइए आप किस टॉपिक पर नई वीडियो चाहते हैं। तो कोशिश करेंगे हम जल्दी से जल्दी उस टॉपिक की वीडियो बनाने की। थैंक यू फ्रेंड्स।